नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से पाठ 3 लखनवी अंदाज। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया और वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण यशपाल जी जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। अब बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में कि यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। अब हम बात करते हैं उनकी कहानी लखनवी अंदाज की। तो यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य पर यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। पतनशील सामंती वर्ग अर्थात जिसका पतन हो रहा है, जो दूसरों पर शासन करने वाला वर्ग था। यहाँ पर जो लखनऊ शहर के जो नवाब हैं, उन्हीं के बनावटी जीवन पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। यह कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है और इस कहानी में शान शौकत वाली जो बनावटी जीवन शैली है उस पर कटाक्ष किया गया है। तो अब हम चलते हैं पाठ लखनवी अंदाज की ओर। पढ़ना शुरू करती हूँ मैं कि मुसफ़िल की पैसेंजर ट्रेन। मुसफ़िल का अर्थ होता है जो हमारा शहर है, जो केंद्रीय केंद्र उसका होता है, उसके जो इर्द गिर्द के स्थान होते हैं, अर्थात जिसे हम आसपास के स्थान कहते हैं, वहाँ पैसेंजर ट्रेन जो चलती है उसके चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही, अर्थात ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वह चलने के लिए तैयार है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब लेखक कहते हैं कि उन्हें नई कहानी के बारे में सोचना था और साथ ही खिड़की से जो प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे उनका भी आनंद लेना था। इस कारण उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो।
अर्थात जहाँ लेखक यह सोचकर उस डब्बे में चढ़े थे कि शायद वह डब्बा निर्जन होगा, अर्थात वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर एक नवाब बैठे हुए थे आराम से सीट पर पालथी मारकर, और उनके सामने 2 ताजे खीरे भी रखे थे। लेकिन नवाब साहब को लेखक का इस प्रकार उनके डिब्बे में चढ़ना अच्छा नहीं आया, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्हें अपने एकांत में विघ्न जैसा दिखाई दिया। तो लेखक ने सोचा शायद वे भी कहानी के लिए कुछ चिंतन मनन करना चाहते हों, या जो सामने खीरे रखे हैं, अपदार्थ मतलब छोटी सी वस्तु, उसे खाने में उन्हें किसी के सामने संकोच हो। अब नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। अर्थात ना तो लेखक ने ही बात की, ना ही नवाब साहब ने उनसे मिलने के लिए कोई उत्साह दिखाया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब वे सोचने लगे कि नवाब साहब यहाँ जो इस डब्बे में अकेले बैठे हैं, शायद उन्होंने बिल्कुल अकेले सफ़र करने के लिए यहाँ पर ये 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, और अब जो कोई और उनके डिब्बे में आ गया है, यह बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। सफ़ेद पोश का अर्थ है सभ्य व्यक्ति या भद्र व्यक्ति। ठीक है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी को खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। अब दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने लेखक को संबोधित करते हुए आदाब अर्ज कहा, ठीक है, और खीरा खाने के लिए भी आमंत्रित किया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। नवाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। अर्थात जब उन्होंने हमसे पूछा, क्या पूछा, खीरा खाने के लिए, तो हमने भी इस बात को कोई ज़्यादा तूल नहीं दिया, और हमने भी उन्हें कह दिया किबला शौक फरमाइए, अर्थात आप ही खाइए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद।